रात गहरी थी और रोमानिया के बाहर एक बड़ा सा नया घर खामोशी में खड़ा था, लेकिन उस घर की चारदीवारी के भीतर एक ऐसा राज छिपा था जो मिट्टी ने किसी से नहीं कहा। उसी घर में रहता था लुकास। बाहर से वह एक अमीर, सफल और सम्मानित आदमी दिखता था, लेकिन उसके अंदर एक सड़ा हुआ सच था। उसने ये ज़मीन और यह घर अपने बड़े भाई एडम की मौत पर बनाया था। ये घर उसके सपनों का नहीं, बल्कि उसके गुनाह का स्मारक था। एडम और लुकास दोनों के पिता ने अपनी ज़मीन उन्हें बराबर बांट कर दी थी। एडम खुश था, लेकिन लुकास लालची था। उसे गांव में सबसे बड़ी ज़मीन, सबसे विशाल घर और सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए थी। एडम हमेशा उसे शांत करता कि पैसों से ज़्यादा परिवार की कीमत होती है, लेकिन लुकास के दिल में लालच ने इंसानियत को मार दिया था। एक सर्द रात जब गांव सो चुका था, लुकास ने अपने ही भाई को खेत के बीच पुराने कुएं के पास बुलाया। एडम को लगा कि शायद कोई ज़रूरत या मदद की बात होगी, मगर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लुकास के हाथ में लोहे की भारी छड़ थी। एडम ने कांपते हुए कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन लुकास की आंखों में नफरत बुझ चुकी थी। उसने एक ही वार में एडम को गिरा दिया। वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज़ टूटकर मिट्टी में गुम हो गई। लुकास ने जल्दी से उस लाश को खेत के कोने में एक गहरे गड्ढे में धकेला, मिट्टी डाल दी और वापस लौट आया। उस रात मिट्टी पर खून गिरा, पर मिट्टी ने चुपचाप उसे सोख लिया। कानून को उसने झूठ बताया कि एडम शहर चला गया है। गांव वालों को शक हुआ, पर सबने मान लिया क्योंकि कोई सबूत नहीं था। कुछ महीनों बाद लुकास ने उसी ज़मीन पर अपना भव्य घर बनवाना शुरू किया। मजदूरों को भी उसने रात में काम करवाया ताकि कोई उस ज़मीन को बहुत गहराई से न खंगाले। हर ईंट, हर दीवार उसी जगह खड़ी हुई जहां उसके भाई की आखिरी सांसें दबी थीं। घर बनकर तैयार हुआ और लुकास अपनी जीत से खुश था, लेकिन जो जीत खून पर टिकी हो वो कभी शांत नहीं रहती। कुछ साल बीत गए। लुकास ने शादी की, संतान हुई और उसका कारोबार बढ़ता गया। मगर समय के साथ एक अजीब बात होने लगी। घर की दीवारों में हल्की सी नमी दिखने लगी। शुरुआत में उसे लगा पाइप में कोई लीकेज है। उसने काम कराने की कोशिश की, लेकिन नमी मिटती नहीं थी। एक हफ्ते बाद दीवार पर लाल धब्बे उभरने लगे। वह दाग मिट्टी जैसे लगते थे, लेकिन हर बीतते दिन के साथ और गहरे और खून जैसे रंग में बदलते गए। पत्नी ने कहा कि शायद रंग खराब है, पर रंग का खराब होना दीवारों में से टपकते लाल बूंदों का कारण नहीं बनता। एक रात लुकास सो नहीं पा रहा था। हवा सन्नाटा चीर रही थी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले उसने सोचा शायद उसके बच्चों में से कोई जाग गया है, लेकिन कमरों में हर कोई सो रहा था। आवाज़ दीवार के पीछे से आ रही थी। वो दीवार वही थी जो खेत की मिट्टी के बिल्कुल ऊपर थी। आवाज़ धीमी थी, लेकिन दर्द से भरी, जैसे कोई मिट्टी में दबा इंसान अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। लुकास का खून जम गया। उसने खुद को समझाया कि ये उसका वहम है, लेकिन आवाज़ हर रात बढ़ने लगी। रोने के साथ एक और आवाज़ मिलती थी, ज़मीन फटने जैसी गहरी, भारी कराह। दिन में लुकास सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही दीवार से हल्की सी थपथपाहट आने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसकी पत्नी ने भी एक रात चीखते हुए कहा कि उसे दीवार के पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। लुकास ने उसे चुप करवाया, बोला कि ये सब उसकी कल्पना है, पर उसके खुद के डर ने उसे सोने नहीं दिया। एक रात उसने हिम्मत करके दीवार का प्लास्टर तोड़ना शुरू किया। हथौड़ी दीवार पर लगी और पहले प्लास्टर उखड़ा, फिर ईंटें, और जैसे ही ईंटें हटने लगीं, दीवार के पीछे से लाल गाढ़ा तरल बाहर बहने लगा। वह खून था, गर्म, ताज़ा और बदबू से भरा। लुकास भागकर पीछे गिर गया। पत्थरों के टूटते ही दीवार के अंदर से एक कराह सुनाई दी, भारी, थकी हुई और सीधी उसके कानों में उतरती हुई। लुकास, वो आवाज़ इंसानी नहीं थी, लेकिन पहचानने लायक थी। वह एडम का नाम पुकार रही थी। उसी पल लुकास ने महसूस किया कि गुनाह कभी मिट्टी में नहीं दबता। वह मिट्टी खून से भीगी थी और अब वो खून वापस उसी हाथों तक लौट रहा था जिनसे उसने उसे बहाया था। पत्नी बेहोश हो गई। बच्चे डर के मारे बाहर भाग गए। लुकास दीवार के सामने गिरा, कांप रहा था। उसकी सांसें टूटी हुई। कमरे में ठंड एकदम भारी हो गई, जैसे हवा जम गई हो।
दीवार के अंदर की नमी एकाएक एक बड़े लाल निशान की तरह फैल गई और पूरा कमरा अंधेरा और सन्नाटे में डूब गया। और फिर उसने सुना, मिट्टी याद रखती है। अगली सुबह गांव वालों ने घर के अंदर कदम रखा। हर दीवार पर खून के निशान थे। कोई नहीं जानता था कि रात क्या हुआ, लेकिन घर खाली था। लुकास, उसकी पत्नी और बच्चे, कोई भी नहीं मिला। पुलिस आई, पर किसी को कोई जवाब नहीं मिला। घर को सील कर दिया गया। साल गुजरते गए, मौसम बदले, पर कोई उस घर में रहने की हिम्मत नहीं करता था। कभी कभी गांव वाले बताते कि रात के समय घर की खिड़कियों में परछाइयाँ घूमती हैं। कभी एक आदमी की रोने की आवाज़, कभी बच्चों की चीख। पर सबसे डरावना सच ये था, उस दीवार पर आज भी खून की नमी दिखाई देती थी। चाहे मौसम कितना भी सूखा हो, वह दीवार कभी सूखती नहीं थी। कहते हैं, जिस मिट्टी में गुनाह दफन हो, वो मिट्टी किसी इंसान को चैन से जीने नहीं देती। इस कहानी का सबक साफ था, ज़मीन की कीमत कभी इंसान की जान से बड़ी नहीं होती, और जो मिट्टी खून पी ले, वो बदला ज़रूर लेती है। लुकास ने सोचा था कि वो सच को जला देगा, पर सच मिट्टी में जड़ की तरह उगाता है और एक दिन दीवार बनकर सामने खड़ा हो जाता है। लोग उस घर के पास से गुजरते हुए भी नजरें नीची कर लेते, क्योंकि हर ईंट चिल्लाकर कहती थी, गुनाह का घर कभी खुशियों का नहीं होता।